स्पीकर नहीं बजना चाहिए, इससे साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया और 32-33 साल को इस नियम से नहीं तोड़ रहा हूँ। मेरा कार्यक्रम में 10 बजे तक आया तो मैं बस एक अनुरोध है मेरा, जब सर यहाँ बैठे हैं तो हमें क्या चिंता है। मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए तो मैं आपको करता हूँ। हमारे लिए बाबा कभी हो गई क्या है, आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर पीछे से उठा के उसी गन्ने को फिर दोबारा से कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल फोकस खोई हो जाता है तो मुझसे कहते तो इसमें रस निकाल सकता है क्या? बात है, वाह वाह वाह। अगर आपको उम्मीद है कि मैं निकाल सकता हूँ तो जोरदार ताली बजा के बताइए। बहुत अच्छा निकलेगा तो निकलेगा, वरना नींबू फंसेगा। नींबू से काम नहीं चलेगा तो दिनेश कब काम आएगा? मैं इसे फंसा दूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का आभार मानता हूं कि मराठी भाषा के अंचल में हिंदी के कविता के इतना सम्मान देने के लिए मैं मराठी अंचल माँ को और गडकरी साहब के इस समारोह को दिल से बधाइयाँ देता हूँ। उसमें हर जगह बॉम्बे, कहीं भी महाराष्ट्र में जब भी होता हूँ हिंदी कवि सम्मेलन होता है, मैं एक निवेदन हर बार करता हूँ कि जब भी हिंदी का कवि सम्मेलन करें, किसी एक मराठी कवि को मंच पर होना चाहिए। मंच पर एक बात है, वही बात इंटरव्यू में बोली मैंने। हम उनको सुना दें तो भाषा की लड़ाई ही समाप्त हो जाए। क्या भाषा बात की लड़ाई नहीं चलेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कविता सुनाता हूँ, अब मैं इनसे बस उम्र में बड़ा हूँ और थोड़ा सा इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। देखो, इस बात पे कोई नहीं हंसेगा कि सत्य का सब समर्थन करते हैं हम। मुझे पिछले दिनों में कहीं ऐसे निकला जा, ये जो सितारे हैं ना, शान बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान की। ये जो सितारे हैं ना, शान बढ़ा रहे हैं अपने आसमान की। ये शहीदों की आंखें हैं जो हालत देख रही हैं अपने हिंदुस्तान। बात है, वंदे मातरम। क्या बात, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैंने आपको सुना दी। समय की सीमा टूट गई। 11:15 हो गई। सर्दी आपको उठा सकती है, समय की सीमा से तो कोई सुबह नहीं। मैं बहन जी से अनुरोध करूँ थोड़ी देर बैठ जाए, बस मैं 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में पढ़ देता हूँ, या जब तक आपको अच्छा लगे मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल पूरी इस साल जो मैं घूम रहा हूँ, मैं आखिरी बार कवि सम्मेलन करता हुआ घूम रहा हूँ। 24 मई 2026 के बाद मैं मंचों पर कविताएं नहीं पढ़ूंगा। मैं 75 साल का पूरा हो जाऊंगा। वो राजनीति में भले ही कोई ना छोड़े, मैं कवि सम्मेलन 26 में अकेला पढ़ूंगा। तो मैं इतने लोगों को सुनने के लिए बैठा हूँ। सबको पहले सुनो का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ो। गडकरी सर इतनी तारीफ, क्योंकि बता चुके मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे किसका डर। हमारे दया शंकर जी, अनिल शोले जी, मनीष वाजपेयी जी, मधुता की इस धरती रही हमको। सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर भांजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। लाल किले के बम फटने का परिहास नहीं तो क्या गाऊं, लाल किले का विस्फोटों इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने, इसका वॉल्यूम कम मत करिए। नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ।
उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का संबोधन हूँ। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मगर समीरा मौसम दमखोर नहीं होने वाला। और चौथी पंक्ति आपके दिलों तक पहुंचे तो आकाश भर एक बार कोलाहल सुनने को सुनाई दे, मरे समीरा मौसम दमखोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। मैं राजनीति में नहीं हूँ, या मेरे भीतर राजनीति नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा महसूस किया 10 साल एक इकोनॉमिस्ट की सरकार में, मैं उस 10 साल की सरकार पर अपना डर खा रहा हूँ। आपको लगे ऐसा था तो मेरा साथ देना, मुझे पता चल जाएगा आप मेरा साथ दे रहे हैं। जो लोग घूम रहे हैं, मेरे निवेदन है बैठ जाइए, कृपया बैठ जाए। मेरे बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते, मैंने जिन सरकारों पर लिखा है वो बैठ गई। प्लीज बैठ जाइए। हे आर्य पुत्रों, मुझे महाभारत के सारे संबोधन आते हैं, अब मत उठना, ऐसे घूम रहे हैं। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल देगा? बहुत बढ़िया। सुनिए बस, हाँ मती आपको एहसास जोड़िए, एक बार मुझसे जुड़ जाएं, क्योंकि इन्होंने हंसाया बहुत। दिनेश ने तो कमाल ही कर दिया। शर्मिंदा रह जाते थे हम, अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तो दिखाई देते हैं। देखना चाहता हूँ मुझमें जोश ज्यादा है क्या? मौसम बदला बदले तेवर दौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे, जैसे एक समंदर से तंगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे, मांग रहा था वंदे मातरम। जैसे कोई शेख सो रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेख सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई। जब साहब अभी मेरे साथ आप आए नहीं हो, मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाल पाया। मैं दहशत कर दो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम। मैं छोटी कर रहा हूँ कविता, मेरा मन एक और छोटी सी कविता सुनाने का है दिनेश की तरह।
इसलिए मैं छोटी कर रहा हूं। दहशत कर दो अपने घर में चाहे जैसी खो, दहशत कर दो अपने घर में, खेलो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब कोई आतंकी जो भी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर को वो का और मान कुचल कर रख देंगे। क्या बात है। और कितना जुड़े आप मुझसे, सब उधर से उधर तक। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर को वो और मान कुचल कर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, जन्नत की 70 और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। और मैं एक नाम ले रहा हूं आपकी धरती पर, बहुत लेता रहूं, उनका ले रहा हूं बस, उनके बाद वाले का किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ जाओ। और आप प्यार करते हो तो प्लीज तालियां ऐसी उठे जैसे कभी उनका हाथ उठता था। पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई बिस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति जब मैंने जिस दिन लिखी साहब, गडकरी साहब, मैं सच बोलता हूँ जीवन का कि मैं डर गया कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन मुझे लगा अगर मैंने लिखूंगा तो और तो कोई लिखेगा नहीं। और ये वक्त आ गया हो, आपको लगे कहने का वक्त आ गया और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, तो समर्थन करना, समर्थन करो तो ऐसा करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और आपको लगे कि गलत ही लिखा है तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं गडकरी सर के सामने। लेकिन मैं जानना चाहता हूं मैं गलती पर तो नहीं हूं। हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। क्या बात है। मैं जीवन में एक पल को कभी सांप्रदायिक नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे साथ जो काम करते हैं लोग, वो किस जाति के मैं आज तक नहीं रहा। मेरा भगवान जानता है मैं आज तक, मैं मेरी कुक्की बच्ची के साथ खाना खाता हूँ, उस बच्ची के साथ ही रहता हूँ। 6 साल की बच्ची है और मुझ पर हुक्म चलाती है जिस पर दुनिया में कभी कोई हुक्म नहीं चला सकता। मैं रिटायर हुआ यूनिवर्सिटी से तो मैंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़े। एक सवाल कचोटता है मेरे भीतर, मैं आपके भीतर बांटना चाहता हूँ। आज देश की, भारत की सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री मेरे सामने बैठे, माने भारत की सरकार मेरे सामने बैठी है। जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, आबादी 33 करोड़ थी। क्या बात है। 22 करोड़ हिंदू थे और 11 करोड़ मुस्लिम भाई थे। क्या बात है। जमीन बांटी गई जनसंख्या के आधार पर। गडकरी सर मेरी क्लिप सुनना,
गडकरी साहब जमीन बंटी जनसंख्या के आधार पर वो 11 करोड़ थे तो 1/3 जमीन 2 पाकिस्तान में ले ली गई। फिर 11 करोड़ में से 3 करोड़ गए नहीं। जो 3 करोड़ नहीं गए 30 करोड़ हो उनके गए। हिस्से की जमीन कहां है? क्या बात है। ये सवाल क्यों गलत है? हमने क्यों नहीं मांगी? जब बंटवारा हो गया था और जितने यहाँ हैं इनके हिस्से की जमीन जा चुकी तो इनका तो कोई हिस्सा देश में है ही नहीं। क्या बात है। जायज सवाल, संवैधानिक सवाल। या तो जमीन वापिस दो 3 करोड़ के हिस्से की, या जो रह गए थे 3 करोड़ और उनके जितने हो गए वो। जितने हो गए। क्या बात है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। 1947 में तो भाजपा नहीं थी। क्या बात है। तो देश क्यों बट गया था? सही है। और जिस आधार पर बट गया था, जिन्होंने बंटवारे के लिए वोट दिया वो सब यही है। उत्तर प्रदेश के सब सारी मुस्लिम जाति ने बंटवारे के पक्ष में वोट दिया था, कोई भी नहीं गया। जो तब वोट दे के नहीं गए वो कितने देशभक्त होंगे इस बात पर विचार। बहुत सही, बहुत बढ़िया। मैंने जीवन में कभी सांप्रदायिकता के बारे में बात नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्स उस समय के नहीं पढ़े होते तो मैं ये बात कभी ना सोचता ना बोलता। हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, धरती अंबर और सब जोश में आइए आगे। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अखंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। रोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, फिर जो सही है सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको सपनों में भी तब ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको सपनों में भी तब ब्रह्मोस दिखाई। अंतिम छंद सुन लीजिए और फिर एक छोटी सी कविता नई मैंने इन दिनों लिख रहा हूँ, पूरी भी नहीं है। एक मंत्री तो कह रहे थे हम पे पाव पाव भर के एटम बम, ख्याल खान। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि उसके पास है ही नहीं। उस अमेरिका की मिसाइल रखी है जहां तक हमारी ब्रह्मोस पहुंच गई, तो उसने हम पर टैरिफ लगा दिया। 140 करोड़ के देश पर कोई टैरिफ लगा के ऐठ रहा है कि वो इस टैरिफ को कामयाब कर लेगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर अमेरिका के बने केवल हिंदुस्तान के लोग मोबाइल फेंक दें तो अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे, बटोरे हाथ में आ जाएंगे अमेरिका के। वो हमारे देश पर टैरिफ आ गया। मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं भारत आने वाला हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये बुलाया किसने? वो आदमी पता नहीं, अनसर्टेनिटी, पता नहीं वो आदमी क्या है, समझ में नहीं आता। बुलाया किसने? अंतिम छंद सुन लीजिए। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठुवार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, एक पंक्ति प्यार मांगती है, चरित्र है ये उस मुल्क का। केवल पीठुवार करते हो आंख मिलाना क्या जानो,
तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, पत्थर को पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर वो आजाद करो, 48 में खोया था। एक छोटी सी गंगा और सुनाओ साहब। अच्छा कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए। अच्छा कितने लोग नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाएगा। ये हुआ बिहार। यही हुआ बिहार में। गडकरी सर अगर हिंदुस्तान, हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो बीजेपी ने राम को ज्वाइन किया। बात है, बहुत बढ़िया। एक क्या है, मुझे लड़ना नहीं था, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। क्या बात है। मुझे आती नहीं है राजनीति में, क्यों करूं बाबा, अभी तो गुस्सा करते मेरे ऊपर बाबा रामदेव, कभी भी गुस्सा कर बैठते मेरे पहले दूध भरी क्या कहते भरी खीर की थाली में पैर मार दिया करते, बाबा क्या कर देता है, मुझे एमपी बना देते, बोले तो एमपी हो जाता, मगर फिर क्या हो जाता, बोले हो सकता है तो मंत्री भी हो जाता, मगर फिर क्या हो जाता। मैं इतना बुद्धिमान तो था नहीं गडकरी साहब की तरह इतनी सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा करके दुनिया में नाम रोशन कर देता कि भारत, और जिस दिन हड्डी में दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी था, जबकि मेरी कई कविताएं मर गई जो मैंने 370 को हटवाने के लिए लिखी। मोदी जी ने मेरे साथ अच्छा थोड़ा ही किया है, मेरी तो कई कविताएं उन्होंने निपटा दी, उनका इरादा तो मुझे ही निपटाने का था, पर गया नहीं उनके चक्कर में। एक कविता सुनिए। एक पालतू तोता था किसी के पास पिंजरे में, एक दिन तोते ने मालिक ने कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। क्यों लिखी मैंने ऐसी कविता, मालिक ने कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं, शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर लड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। क्या बात है। वो बात इन्होंने बताने लगा, नाराज हो जाते हैं बाकी कवि, ऐसा क्यों कहते हो, लेकिन मैं कहीं 800 गरीब बच्चे पढ़ाता हूँ जो सड़कों पर पन्नियां बीनते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हो सकता है कभी इनके बच्चे भी पढ़ाने पड़े मुझे। एक दूसरे को क्या देख रहे हो, ताली बजाओ नहीं तुम्हें अभी, और पहली बार मिला है। नहीं तोड़ता मैं
5 मिनट से लेके 7 मिनट तक बस मुझे कुछ अपनी नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। सत्ताधारी भाव लगाने आते हैं और विपक्षी दाव लगाने आते हैं, दोनों ही मिलकर मुझको बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा। मैं सीधा मांगों पर आता हूँ, छोड़ देता हूँ कविता बीच में से, केवल मांगे सुन लीजिए मेरी क्या है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। क्या बात है, अच्छी बात है। आप नहीं चाहते कि हो? चाहते हैं। आपके यहाँ के अच्छे हैं तो क्या आप समझते बिहार के भी अच्छे हैं? संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तो तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। लंगे बदल लिए बैठे हैं पाई सेक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। और एक बहुत आसान सी लाइन सुनना, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। ये तो महानगर है, यहाँ ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में है। मैं एक झोपड़ी का बेटा हूँ, झोपड़ी से आता हूँ, वहाँ ये समस्या है, तब गा रहा हूँ जी। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। और एक आंदोलन है मेरे दिल में, मोदी जी से जब भी मिला हूं मैंने शिकायत की है, आंखें भर के गीली करके शिकायत की है। और आपको लगे इस शिकायत पर काम नहीं हुआ जब से 14 के बाद सरकार आई है, तो मेरा समर्थन करना गडकरी साहब के सामने इस शिकायत पर काम होना चाहिए। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर कश्मीरी पंडित, बहुत बढ़िया। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। अब भी घाटी में कोई भी अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू हत्यारे के हक में भी तन जाता है, कोई तस्कर का भी कोई तस्कर कातिल का भी तरफदार बन जाता है, कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, संविधान का कातिल ही रक्षा के भाषण झाड़ गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया। कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठा कर बैठा है, कोई झांकुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली। और छोटी करतब सुनना, मुफ्ता तादाद बढ़ाना बंद करो। क्या बात है, 100% सत्य। सर ये पैसा हिंदुस्तान की जनता के टैक्स का है, जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सब
सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में। और बहुत मन से साहब बहुत स्टडी करके बोल रहा हूँ गडकरी साहब, बंद करो। बहुत खूब। अरे क्यों कर रहे हो, ताली बजाओ। बहुत खूब। कर सकते हो। 100%। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे पैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बाट मचा रखी है। अंतिम पंक्तियां सुन लो, अंतिम इस सवाल का इसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन, मुझे विदा देना, पहरा क्यों हो जाता है। मैं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, विदा करना मुझे चौथी लाइन से। क्या बात। मैं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। तानाशाही के दामन जो पाप, नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये क्या खूब।